अगर कभी गूगल मैप आपको ऐसा गांव दिखाए जो असल में मौजूद ही नहीं, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? आज की कहानी मध्य प्रदेश के उस जंगल की है जहां जीपीएस काम करना बंद नहीं करता, बल्कि जानबूझकर लोगों को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आने का रास्ता नहीं होता। यह कहानी कल्पना नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों पर आधारित है जो आज भी जिंदा है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। 2023 की बात है। 3 दोस्त अमन, रोहित और नील भोपाल से बाइक ट्रिप पर निकले थे। मंजिल थी पचमणी, लेकिन रास्ते में गूगल मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया। नाम था देवगढ़। मैप पर सब कुछ नॉर्मल था, हरी लाइन, 6 किलोमीटर की दूरी, एस्टिमेटेड टाइम 12 मिनट। अमन बोला, चलो टाइम बचेगा। और यहीं उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। जंगल में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क गायब, हवा भरी पेड़, असामान्य रूप से खामोश। नील ने देखा पेड़ों पर लाल सिंदूर के निशान और जमीन पर नंगे पैरों के उल्टे पद चिन्ह। रोहित हंसते हुए बोला, भाई एमपी का जंगल है, ड्रामा मत कर। तभी जीपीएस की आवाज आई, यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। लेकिन सामने कोई गांव नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ पत्थर जिस पर कुछ घिसा हुआ लिखा था। जो आया वो गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अचानक धुंध हटी और उनके सामने एक पूरा गांव खड़ा था। मिट्टी के घर, बिना खिड़की दरवाजे, और लोग जो चलते नहीं थे, फिसलते हुए आगे बढ़ते थे। एक बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, रात हो गई है बेटा, देवगढ़ में अंधेरे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। अमन ने पूछा, यह गांव मैप पर क्यों दिखता है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, ताकि जरूरतमंद रास्ता ढूंढ सके। रात 12 बजे पूरे गांव में कोई कुत्ता नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई आवाज नहीं, बस घुंघरुओं की आवाज। अमन ने खिड़की से बाहर देखा। वही बूढ़ी औरत अब सीधी नहीं खड़ी थी, उसके पैर उल्टे थे और गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी। उसने फुसफुसाकर कहा, जीपीएस ने तुम्हें चुना है। तीनों भागे, लेकिन जो रास्ता आगे जाता था वो वापस गांव में ले आता। जीपीएस स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, एग्जिट नॉट फाउंड। अचानक रोहित की बाइक रुक गई। जमीन ने उसे जैसे पकड़ लिया। उसकी चीख गूंजी और वो मिट्टी में समा गया। नील ने भागते हुए पीछे देखा। पूरा गांव हिल रहा था, सांस ले रहा था। सुबह अमन जंगल के बाहर बेहोश मिला, अकेला। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। जब अमन ने कहा देवगढ़ गांव में, पुलिस हंस पड़ी। यहां ऐसा कोई गांव कभी था ही नहीं। लेकिन जब ऑफिसर ने गूगल मैप खोला, देवगढ़ एक्टिव लोकेशन। आज भी अगर आप एमपी के उस जंगल में शाम 6 बजे के बाद गूगल मैप खोलो तो देवगढ़ दिखता है। और अगर जीपीएस बोले यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन, तो समझ जाना अब तुम्हारा सफर खत्म हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि देवगढ़ सिर्फ एक भूतिया गांव है, तो आप गलत हैं। क्योंकि देवगढ़ कोई जगह नहीं, देवगढ़ एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानों को नहीं मारता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे अपना बना लेता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि देवगढ़ असल में बना कैसे। अमन को 15 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन डॉक्टरों ने एक बात नोटिस की। 'की अमन सोते सोते उठकर बोलता था, रास्ता मिल गया है। उसके हाथ अपने आप मोबाइल खोल लेते थे। सबसे डरावनी बात,
उसके फोन में गूगल मैप अपने आप खुल जाता था और स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम रहता था। इंस्पेक्टर वर्मा को शक हुआ। उन्होंने 1987 की एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल में लिखा था, MP के जंगल में एक आदिवासी गांव था, देवगढ़, जहां लोग रास्ता भटकने वालों की पूजा करते थे। लेकिन 1989 में पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। सरकार ने केस बंद कर दिया। कारण लिखा गया, इलाका रहने लायक नहीं। फाइल के आखिरी पन्ने में एक खून से लिखा नोट था, देवगढ़ को जिंदा रखने के लिए हर कुछ साल में नए लोगों की जरूरत होती है। गांव के लोग मानते थे, जो रास्ता भटकता है, जो शॉर्टकट खोजता है, जो तकनीक पर आंख बंद करके भरोसा करता है, वही सबसे सही बलि होता है। वो बूढ़ी औरत असल में कोई आत्मा नहीं थी, वो थी देवगढ़ की पहली बलि। एक औरत जिसे जिंदा दफन किया गया था ताकि गांव हमेशा छुपा रहे। उसकी आत्मा को बांध दिया गया एक नियम से, जो आएगा उसे रास्ता दिखाओ, लेकिन वापसी का नहीं। सबसे डरावनी बात, देवगढ़ अब जंगल में नहीं, वो डिजिटल हो चुका है। जब लोग मरते गए तो उनकी आत्माएं रास्ता बन गईं, और वही रास्ता गूगल मैप ने पकड़ लिया। इसलिए GPS फेल नहीं करता, GPS काम करता है। वो उन्हीं को रास्ता दिखाता है जो देवगढ़ के लिए चुने गए होते हैं। इंस्पेक्टर वर्मा ने अमन का फोन चेक किया। लास्ट लोकेशन हिस्ट्री में लिखा था, देवगढ़ 47 विजिट्स। लेकिन अमन तो कभी वापस गया ही नहीं। या फिर क्या वो सच में वापस आया था? आज भी देवगढ़ गांव गूगल मैप पर एक्टिव है, और हर बार जब कोई शॉर्टकट चुनता है, एक नया रास्ता बनता है देवगढ़ तक।